एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर 1 हो जाएगा, क्लास 12th। इन्वर्स खत्म हो चुका था। आज क्या शुरू करने वाले हैं? कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं कलन शास्त्र। क्या बोलते हैं? कलन शास्त्र, कैलकुलस। यह आपका 12th क्लास के लिए जो है वह आपको 60% क्या होगा? कैलकुलस से ही क्वेश्चन आएगा। 60% कैलकुलस ही रहेगा। 60% कहाँ से रहेगा? कैलकुलस। कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स का मेन ब्रांच है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाइएगा तो भी कैलकुलस का ही यूज होगा अधिकतर। किसका? कैलकुलस। यदि आप मैथ से ग्रेजुएट होइएगा तो आपको कैलकुलस तो पूरा क्वेश्चन में करना होगा। कैलकुलस का ही यूज है। कैलकुलस आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे आज के समय में आपका बिना मोबाइल के एक दिन भी बिताना कठिन हो गया है, ठीक उसी प्रकार कैलकुलस के बिना एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना कठिन हो जाएगा ग्रेजुएशन में। इसलिए कैलकुलस पर मेन फोकस करिएगा। यह कैलकुलस आपको 11th क्लास में भी मिला होगा। अब 11th में आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं तो याद है कि नहीं वो तो हमें पता नहीं। तो क्या करें? 11th का रिवीजन करा दे थोड़ा, या कैलकुलस सीधे चल जाए? 12th के कैलकुलस जो है वह कहाँ से शुरू होता है? कंटिन्यूटी से। 12th क्लास का कैलकुलस जो है वह कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता है। पहले कंटिन्यूटी से शुरू होता है, लेकिन आपको याद होगा नहीं। अगर पढ़े होइएगा तो, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं पढ़े तो और अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लास 11th का हम इसमें क्या करते हैं? 12th क्लास है, ध्यान से देखेंगे। 11th नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th है, बट 11th का रिवीजन करा देते हैं। क्या करते हैं? 11th का रिवीजन। किस चीज़ का? कैलकुलस का। कैलकुलस चूँकि मेन ब्रांच है, यदि अभी नहीं 11th नहीं पढ़े हैं तो 11th का थोड़ा लिमिट, 11th में सिर्फ लिमिट था, उस लिमिट को थोड़ा सा देख लेंगे तो क्या होगा? कैलकुलस आपको समझने में ईजिली होगा। फिर समझ लेंगे, यदि कैलकुलस का जितने भी फार्मूला है, डिफ्रेंसिएशन होगा, d/dx, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स, यह सब आपको मिलेगा। ये सब का जितना भी प्रूफ है वह 11th में भी है। वह 11th में ही है, भी नहीं 11th में ही है। हम 12th क्लास में आपको सब फार्मूला प्रूफ नहीं करेंगे। यदि आप नहीं पढ़ें तो एक फार्मूला प्रूफ कर देंगे, बाकी जितने भी फार्मूला है वह सब के सब 11th क्लास में प्रूफ होता है। अगर आप 11th में पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़े हैं तो 11th भी आपके पास ऑप्शन है। 11th भी चलता है। अभी 11th में रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, वह तो आप कंप्लीट करें ही। 11th क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन है वह आप एकदम कंपल्सरी है, वह आपको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि अगर वह नहीं देखिएगा, सेट थ्योरी जो था, वह सेट थ्योरी जितना पढ़ाए हैं 19 लेक्चर हुआ है, वह 19 लेक्चर आपको 12th क्लास में नहीं है। आपको 12th क्लास में मिलेगा कहाँ से? रिलेशन एंड फंक्शन से ही। 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन से ही मिलेगा। बट लेकिन 11th भी नॉलेज होना चाहिए। 11th का भी आप सेट थ्योरी कंप्लीट करें, लिमिट। और 11th में जब हम कैलकुलस शुरू करेंगे, अभी उसमें टाइम है, तो वहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक फार्मूला का हम वहाँ प्रूफ देंगे। ट्रिगोनमेट्री जब बढ़ाए थे, इन्वर्स में ट्रिगोनमेट्री को हम आपको एक वीडियो बोले थे लेक्चर में देख लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला। बट यहाँ हम इन्वर्स में प्रूफ नहीं किए हैं, क्योंकि जितने भी फार्मूला है ट्रिगोनमेट्री का सब हम 11th में प्रूफ होता है। सब 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में प्रूफ होता है। ठीक उसी प्रकार कैलकुलस 11th में भी है। कैलकुलस का जितना भी फार्मूला है 12th में सिर्फ फार्मूला यूज करना है, और 11th में सिर्फ फार्मूला प्रूफ करना है। 11th में फार्मूला का यूज बहुत कम है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रूफ देखना है और फार्मूला याद करना था। तो चलिए आज शुरू करते हैं 11th का। सबसे पहले रिवीजन थोड़ा सा क्लास दे देते हैं। रिवीजन आप देख लीजिएगा तो आपको क्लास करने में दिक्कत नहीं होगा।
कैलकुलस, हिंदी में कहेंगे कलन शास्त्र। क्या कहेंगे? कैलकुलस, हिंदी में कलन शास्त्र। इलेवेंथ का रिवीजन। सबसे पहले देखते हैं 11th क्लास में था क्या कैलकुलस में, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ था लिमिट, किसी भी पॉइंट का लिमिट निकालना। लिमिट निकालते हैं तो लिमिट जो है वह कैसा आता है? सबसे पहले जो है लिमिट जो है वह दो प्रकार से है। एक पहले अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में अंतर समझते हैं। यह जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलते हैं कि या ये इन्फिनिटी है या अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले देखिए अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या अंतर होता है। अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या अंतर होता है वो देखेंगे। तो अनडिफाइंड का हिंदी जो होता है वह कहेंगे अपरिभाषित। अनडिफाइंड का हिंदी क्या होता है? अपरिभाषित, जिसे ज्ञात किया ही ना गया हो, जिसे ज्ञात किया ही ना गया हो उसे कहेंगे अपरिभाषित। और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जहां तक पहुंचा ही ना गया हो। अंतर सेम ही है, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी दोनों अनंत ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अनडिफाइंड जो है अपरिभाषित, जिसे ज्ञात ही ना किया गया हो, और अनंत मैंने जहाँ पहुंचा ही ना गया। या देखिए जैसे कि अगर संख्या रेखा पे अगर देखने की बात करेंगे, यदि 0 है, 1 2 3 4 -1 -2, संख्या रेखा तो इस प्रकार से जाता है। यह जो लाइन गया तीर का सिंबल यहीं खत्म नहीं है, यह जहां तक जितना लंबा जाइएगा उतना इसका अंत कभी नहीं है। इसका अंत नहीं है, जहां अंत नहीं होता है वहां इन्फिनिटी हुआ। इन्फिनिटी को इस प्रकार से सिंबॉलिकल कहते हैं। सिंबॉलिकल इन्फिनिटी को दे देंगे क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन पर ऐसा कोई भी लाइन नहीं है, लाइन के अंत तक कभी नहीं पहुँचा जा सकता है। आप कहिएगा यहीं हुआ तो चलिए इससे आगे आ गए, यहाँ ख़त्म हुआ तो इससे आगे आ जाए, पूरा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, पूरा दुनिया से लंबा है, यह कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ नहीं गिना जा सके उसे क्या कह देते हैं? अनडिफाइंड। तो इन्फिनिटी इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। यह जो इन्फिनिटी नंबर है, यह इन्फिनिटी क्या है? यह कोई नंबर है जिसे हम ज्ञात नहीं किए हैं। समझेंगे क्या कि इन्फिनिटी जो है वह कोई नंबर है जिसे हम ज्ञात नहीं किए हैं, अर्थात क्या कहेंगे? नॉट ए डिफाइंड। मतलब नॉट ए डिफाइंड का या नॉट ए फाइंड नंबर कह सकते हैं। नॉट ए फाइंड नंबर, सॉरी नॉट ए डिफाइंड नहीं कहेंगे, नॉट ए फाइंड नंबर का या नॉट ए डिफाइंड नंबर कह सकते हैं। यह जो है नॉट ए फाइंड नंबर, इस नंबर को हम फाइंड नहीं किए। इन्फिनिटी जो है वह क्या है? कोई नंबर है। इन्फिनिटी जो है अनंत तक भी जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि 1 से शुरू, 0 से शुरू हुआ, माइनस से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 हज़ार लाख करोड़ अरब सौ जहाँ तक जाएंगे, लेकिन जहाँ अंत होगा वह क्या है? नंबर है। हज़ार भी क्या है? नंबर ही है। तो वह नंबर तक जाएगा जो क्या है? नॉट ए फाइंड है, जो फाइंड नंबर नहीं है, इस नंबर को निकाला नहीं गया है। समझे? चलिए यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिख लें। और यह कैलकुलस एकदम मेन ब्रांच शुरू हो रहा है। यहाँ से याद कर लीजिए कि कैलकुलस शुरू हो गया। यह 11th का रिवीजन है, इसका मतलब है नहीं कि 11th का ही है, यह इसका आपको जरूरत है। आप 11th का थोड़ा सा इसलिए हम रिवीजन करा रहे हैं। इसके बाद अगर पूरा 11th बेसिक से पढ़ना है तो जब 11th का कैलकुलस चलाएंगे उस समय चलेगा, अभी नहीं। उसमें अभी रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, उसके बाद ट्रिगो है, कम्प्लेक्स नंबर है, परमुटेशन कम्बिनेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें कैलकुलस बाद में है, स्टैटिक्स है, सब चलेगा।
चलिए यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। फिर देखेंगे इसके आगे। इन मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में ही, अदर केस में इसे नहीं मानेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में ही कहेंगे कि x टेंस टू इन्फिनिटी। इस लाइन अगर इस प्रकार से दिया गया हो, टेंस इसको बोलते हैं क्या, टेंस। टेंस माने अग्रसर है, हिंदी में भी कह सकते हैं। तो यह अगर इस प्रकार से दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर मैथमेटिक्स के केस में ही x को इन्फिनिटी के इक्वल माना गया है। x को इन्फिनिटी के इक्वल माना गया है, माने सेम सेगमेंट बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में ही इन्फिनिटी जो है वह x के बराबर होता है। अदरवाइज इन्फिनिटी जो है कभी भी किसी नंबर या किसी संख्या के इक्वल नहीं होता है। सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में ही यह x के इक्वल हो जाता है। x के, y के, z के जिस टर्म में दे उसके इक्वल कह सकते हैं। क्या कहेंगे, सेम स्टेटमेंट कह सकते हैं, सेम स्टेटमेंट। इन मैथमेटिक्स पहले ही लिख दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में ही, अदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जियोग्राफी या दैनिक जीवन कहीं भी नहीं। यदि, फिर कहेंगे क्या कि यदि इस प्रकार से दे दे कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इस प्रकार से दे क्या कि x टेंड्स टू जो है वह इन्फिनिटी के है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यह कैसा है, करेक्ट है। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, यह करेक्ट हमारा है। यदि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वह करेक्ट है, और यदि x जो है इक्वल टू है इन्फिनिटी के तो वह क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। अदर केस में इनकरेक्ट माने गलत हो गया। तो यदि x जो है वह इन्फिनिटी के इक्वल है तो इनकरेक्ट होगा, और यदि टेंड्स टू है तो करेक्ट होगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार से अगर लाइन है तो इसको बोलते हैं टेंड्स टू, टेंड्स टू। इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंड्स टू, टेंड्स टू। इस प्रकार से बोलेंगे टेंड्स टू। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अग्रसर है। हिंदी में इसको बोल देते हैं अग्रसर है, या अग्रसर है मतलब कि टेंड्स टू अग्रसर है। इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यह अग्रसर है, अर्थात जो यह x का वैल्यू जो है वह इन्फिनिटी के बहुत नज़दीक है। x का जो वैल्यू है वह इन्फिनिटी के क्या है, बहुत बहुत नज़दीक है, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत नज़दीक है, बहुत बहुत नज़दीक है। इस प्रकार से देने का मीनिंग ही क्या हुआ कि यह बहुत से बहुत नज़दीक है, नज़दीक के केस में है। अर्थात जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें कि बहुत बहुत नज़दीक कैसे है, कि एग्जाम्पल में जैसे x टेंड्स टू 2 दे, क्या दे कि x जो है वह टेंड्स टू 2 है, अर्थात इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x टेंड्स टू 2। x जो है वह टेंस टू 2 के है, तो 2 के टेंस है तो इसमें 2 केस बनता है। यदि टेंस टू 2 है तो कितने केस बनेंगे, 2 केस। पहले यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक लिखे, एग्जाम्पल देखते हैं, इधर नहीं दिखेगा। यहाँ तक लिखे, उसके आगे एग्जाम्पल समझते हैं।
चलिए यहाँ तक लिख लिए, नहीं लिखे तो वीडियो रोक लें। चलिए अब फिर इसका समझेंगे। यदि x जो है वह 2 के बहुत नज़दीक है तो क्या हो सकता है, 2 केस हो सकता है। एक क्या होगा कि 2 से ज़्यादा 2 जो है वो पॉजिटिव के टर्म में हो या 2 निगेटिव के टर्म में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि x का वैल्यू जो है वह 1.999 है, अर्थात यह इसके इक्वल नहीं है। देखिए x इज इक्वल टू 1.999 जो सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में लिख सकते हैं। यदि कहिएगा यह इक्वल है तो हम यहाँ पर और 9 दे दिए। तो यह जो टेंस टू है इसी को बोलते हैं, अगर 1 पॉइंट में है तो यह टेंस टू है किसके, 2 के। यह जो है 2 के बहुत बहुत नज़दीक है, यह 2 के क्या है, बहुत नज़दीक है। या इस प्रकार से भी कर सकते हैं, x.99 भी दे सकते हैं। x बराबर यदि 1.999999 इस प्रकार से दे दिए तो भी यह क्या है, बहुत बहुत नज़दीक है। अभी भी क्या है, x जो है 2 के नज़दीक है, अभी 2 तक पहुंचा नहीं है। इस केस में देखेंगे तो 2 तक पहुंचा नहीं है, ना कभी पहुंचेगा, क्योंकि यह क्या है, इन्फिनिटी के केस में है। इन्फिनिटी के केस में कभी भी इक्वल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में ही इक्वल लिखते हैं, बट यह ओरिजिनल में इक्वल नहीं होता है। ऐसा समझेंगे, क्या लिखते हैं, टेंस टू लिखना ही करेक्ट होता है। बट यह क्या है, अब जैसे 1.9999 भी हमारा 2 के इक्वल है, 1.99 भी हो गया हमारा 2 के इक्वल कर दिए, लेकिन यह इक्वल नहीं है। वास्तव में क्या है, यह टेंस टू है, यह वास्तव में इक्वल नहीं, इक्वल दे रहे हैं बट यह वास्तव में इक्वल नहीं है। वास्तव में क्या है, टेंस टू है, माने x जो है वह 2 के क्या है, बहुत बहुत नज़दीक है, नज़दीक के केस में है। अर्थात इस केस से हमको क्या निकलता है कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू वह 2 के क्या है, बहुत बहुत नज़दीक है। तो इसको क्या कहेंगे, x जो है वह टेंस टू है 2, x जो है वह टेंस टू 2 है, बट पॉजिटिव की निगेटिव टर्म है तो निगेटिव टर्म में चूँकि हमारा x का जो वैल्यू है वह 2 से हमारा क्या है, छोटा है। यदि संख्या रेखा अगर हम कहें कि 1 से 1.4 तो यह किसके होगा, 1 के। 5 से ही ना चेंज होता है, यदि 5 से प्लस होता है तो उसका टर्म जाता है। तो यह 2 से निगेटिव के टर्म में है, माने 2 से थोड़ा छोटा ही है, 2 से क्या है, यह कम है। यह सब के सब में कोई टर्म 2 के इक्वल नहीं है, क्या है, 2 से छोटा है। पॉइंट के बाद का टर्म है, तो पॉइंट के बाद के टर्म को मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, नेगलेक्ट माना जाता है। तो यह क्या हुआ, 2 से निगेटिव के केस में, अर्थात 2 से क्या है, छोटा के केस में है। और दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, यदि x का वैल्यू यह भी तो हो सकता है 2.000001, क्या कर दिए, 2 पॉइंट इतना 001 दिए, यह अभी भी नहीं है सेगमेंट, यहाँ से अभी और बढ़ सकता है, 0001 भी दे सकते हैं, 0009 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिर आएंगे तो यहाँ से कहेंगे 9999 से नहीं जाएंगे, 999 से जाएंगे तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, टेंस टू 3 के इक्वल। फिर कहेंगे x इज इक्वल टू 2.0001 भी दे सकते हैं, x बराबर 2.001 भी दे सकते हैं। यह सभी के केस में क्या है, x का जो वैल्यू है वह टेंस टू 2 के, x का जो वैल्यू है वह 2 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं क्योंकि 2.001 टर्म जो है वो हमसे ज़्यादा है। तो यह किस केस में होगा, प्लस केस में। 2 जो है पॉजिटिव के केस में अधिक हुआ, बट यह इक्वल नहीं हुआ। यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यदि x जो है वह टेंस टू 3 ले लिए, क्या हुआ इसका मीनिंग, कहेंगे x टेंस टू 3, x का जो वैल्यू है वह 3 के बहुत बहुत नज़दीक होगा। तो किस केस में होगा, तो x का वैल्यू एगो निगेटिव के टर्म में होगा, एक पॉजिटिव के टर्म में होगा। तो निगेटिव के टर्म में होगा तो क्या होगा, 2.99 हो सकता है, या
2.99999 भी हो सकता है, या x बराबर 2.9999999। जब तक लिखिएगा आपका जीवन पूरा बीत जाएगा, लेकिन यह 9 लिखा हुआ ख़त्म नहीं होगा। इतना ही बात याद करिए। आप अभी आईएससी में हैं, बूढ़ा हो जाइएगा, लेकिन यह 999 लिखना ख़त्म नहीं होगा। क्या लिखेंगे? इसलिए डॉट 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 लाइन से दर्शा देंगे। इसलिए इसको क्या करेंगे? डॉट 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 लाइन से दर्शा देंगे। और यहाँ पर x का वैल्यू जो है वह या भी 3 से निगेटिव के टर्म है, और x का वैल्यू फिर इसको क्या कर सकते हैं? 3.00001, 3.00001, 3.000000001, 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह भी आप बूढ़े हो जाइएगा, बट यह लिखा हुआ कैंसिल कभी नहीं समाप्त होगा। इसलिए क्या करेंगे? इन्फिनिटी। जहां आप लिख के स्टॉप करिएगा उसके आगे और इन्फिनिटी बढ़ जाएगा। यदि आप 5 तक लिखे, 5, हम इसमें आएंगे 9 भी ऐड कर दिए। इसमें आप कितना भी लिखिएगा टर्म, यह कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक लिखेंगे, अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ कि यह x जो है 3 जो x जो है वह 10⁻³ है। एग्जैक्ट तो हमारा कहना यही हुआ कि x जो है वह 10⁻³ है, बट हम इसको कह सकते हैं कि x जो है वह 3 के इक्वल है। सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में इक्वल नहीं है, समझेंगे क्या बोल रहा है कि यह कंडीशन हमारा किसी भी टाइप से इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, बट हम मान लेते हैं 3 के इक्वल है। कैसे? तो अप्रॉक्स है, 3 के इक्वल है, माने अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लगभग। यह जो है लगभग 3 के इक्वल है। x का वैल्यू जो है वह क्या है? लगभग 3 के इक्वल है, बट 3 के समान नहीं है। इस केस में क्या कहेंगे कि इस केस में कहेंगे x → 2 जो है वह x = 2। x जो है वह → है 2 के करेक्ट है, x = 2 भी करेक्ट हुआ मैथमेटिक्स में, बट क्या कर देंगे? अप्रॉक्स हुआ। यह जो है करेक्ट नहीं हुआ, यह क्या हुआ? अप्रॉक्स हुआ, अर्थात लगभग में हुआ। चलिए, तो यह दोनों एग्जाम्पल फटाक से उठा दें, यहाँ तक छापे पहले। यह 11th में पढ़े थे, याद होगा या नहीं होगा? नहीं याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिवीजन कर ले, और नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, और बढ़िया बात है, अच्छे से समझ में आएगा। यदि नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है। और इसमें अगर कहीं से समझने में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मैसेज करें, कमेंट करें, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा। और यह कैलकुलस चल रहा है, कैलकुलस में कभी भी घबराए नहीं। और हाँ, एक बात और ध्यान दें कि कैलकुलस शुरू हुआ है, मेन ब्रांच है कैलकुलस मैथमेटिक्स का 60%। इसलिए आप जितने आदमी भी क्लास कर रहे हैं, एक आदमी का नंबर आ चुका है, उनको छोड़ के आप लोग से विनम्र निवेदन है कि अपना नंबर फ़ोन इस नंबर से मैसेज कर दे, ताकि आप लोग का एक ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट करेंगे, मेन कैलकुलस है, इसमें आप लोग को कहीं से कोई डाउट नहीं होना होगा। इस नंबर पे आप अपना मैसेज करेंगे, उस नंबर से हम एक ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं। व्हाट्सएप पे करें या टेलीग्राम पे करें, इसी में से कहीं एक ग्रुप क्रिएट होगा, और उस ग्रुप के माध्यम से आप लोग जुड़िएगा। उसमें और बेहतर क्वेश्चन डालेंगे, चाहे जो भी क्लास से रिलेटेड आपका होगा इन्फॉर्मेशन जाएगा। बस इस नंबर पे आप लोग ज़रूर मैसेज करें एक बार। चलिए, तो यहाँ तक पहले लिख लें।
चलिए यहाँ तक लिखें, नहीं लिखे तो वीडियो रोक लें। वीडियो रोक लेंगे। फिर देखेंगे, यदि इस प्रकार से दे दें लिमिट x इज इक्वल टू x टेंस टू 2, क्या दे दे, यदि लिमिट ध्यान देंगे, यदि इस प्रकार से दे दे लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, क्या दे दे, यदि लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ भी हमारा क्या हो, वैल्यू जो है वह x हो, तो वह इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 2 के। चूँकि क्या करेंगे यहाँ पर x जो टेंस 2 के इक्वल है, चूँकि इसलिए यहाँ पर 2 कहेंगे। इस लिमिट को लिखने का कंडीशन देख लेंगे, लिमिट जो है वह किस टाइप से लिखा जा सकता है, तो लिमिट x टेंस टू 2, x इस प्रकार से भी हो सकता है या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2x, या LT भी लिख सकते हैं, सिर्फ LT x टेंस टू 2 और x। इस तीनों में से कोई टाइप से आप लिमिट लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या हुआ, आपका करेक्ट हुआ। इस तीनों में से आप कोई भी टाइप से लिखेंगे तो भी आपका लिमिट लिखने का क्या हुआ, तरीका करेक्ट हुआ। अगर कभी ये लिखे कभी ये हम लिख दिए तो ये ना कहिएगा, चाहे ये लिख दिए तो ये ना कहिएगा कि हाँ गलत लिख रहे हैं। यह तीनों में से आप कोई भी टाइप लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में भी कभी भी कोई टाइप दे सकता है, लेकिन अधिक आपका यह या यह यूज होगा, यह बहुत कम यूज होगा, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से दे तो इतना लिखेंगे वैल्यू। यदि यही वैल्यू दे दे इस प्रकार से क्वेश्चन कहे लिमिट, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2, पूरा लिमिट नहीं लिखते हैं, लिमिट के शॉर्ट फॉर्म होता है लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 3 दे। यहाँ पर x था तो डायरेक्ट क्या दे दिए, x का वैल्यू 2 कर दिए। अब x प्लस 3 का है, इसका मीनिंग क्या हुआ, x का वैल्यू कितना हुआ 2, तो x का वैल्यू 2, अब प्लस 3 है तो प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू तो हमारा 2 था तो 2 रखेंगे ही, और उसके बाद प्लस 3 था तो प्लस 3 भी करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 में आ जाएगा। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे क्या, कि यदि इस प्रकार से दे दे लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर वैल्यू जो हो x माइनस 3 का निकालना, किसका वैल्यू निकालना हो, x माइनस 3 का, तो इज इक्वल टू कहेंगे, फिर लिमिट वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू 2 अब माइनस 3 है तो माइनस 3 इज इक्वल टू -1 में निकला। इसका वैल्यू जो है वह किस में निकलेगा, -3 में, -1 में। फिर चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, यदि लिमिट इस प्रकार से दे दे x टेंस टू 2, ब्रैकेट में क्या दे दे 3x, सिर्फ x था प्लस था माइनस था, अगर मल्टीप्लाई हो 3x से तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 3 तो रहेगा इंटू x का वैल्यू 2 तो 2 देंगे इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से लिमिटिंग वैल्यू निकला। फिर यदि इस कंडीशन से दे दे, पांचवा में देखेंगे कि यदि लिमिट x टेंस टू मान लेते हैं 3 दिया, x टेंस टू 2 रहे 3 रहे कोई फर्क नहीं, जो रहे, बट ध्यान रहे कि जो रहे उसी के रेस्पेक्ट में लेकर चलना है। तो यदि x टेंस टू 3 दे दे और इसका वैल्यू क्या हो लिमिटिंग का 2x प्लस 1 दे दे, इसका वैल्यू क्या हो 2x प्लस 1 दे दे, तो इस केस में क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 रखेंगे, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 6, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 7 में। फिर यदि इसी कंडीशन को इस प्रकार से दे दे कि लिमिट x टेंस टू 1 में, क्या दे दे कि लिमिट x टेंस टू 1, लिमिटिंग का वैल्यू जो है x है वो 1 में हो, और डिवाइडेड में भी दे दे 2x प्लस 3 बाई x प्लस 2 में दे दे।
क्या दे दें 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 के केस में दे दें तो कैसे निकालेंगे, तो फिर इसमें x का वैल्यू रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 के केस में इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5/3 के केस में निकला। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना निकलेगा 5/3। यदि इस प्रकार से दे दे कि लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट का वैल्यू क्या दे दे x टेंस टू 2, लिमिटिंग वैल्यू दे दे यदि 2x प्लस 3 से निकालना हो, किससे निकालना हो 2x प्लस 3 से, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे इज इक्वल टू लिमिट x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हुआ 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 में आया। तो यहाँ तक एग्जाम्पल में जितना भी अभी लिमिटिंग का वैल्यू निकालना बताएं इस प्रकार से तो इजीली होता है निकालना, लेकिन यदि लिमिट का वैल्यू जो है वह 0/0 के केस में आ जाए, क्या हो कि यदि लिमिट का वैल्यू जो है वह 0/0 के केस में आए तब उस टाइप से हम कैसे निकालते हैं तो वह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप कंप्लीट करें, यहाँ तक जितना भी लिमिट का वैल्यू बताएं यह सब के सब किस क्लास में है 11th का टॉपिक है। 12th में 11th का टॉपिक है, 11th का यहाँ पर क्या हो रहा है रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन है यहाँ तक पहले आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेगा। और हाँ एक बात और फिर कि उस नंबर पे ज़रूर एक बार मैसेज करें, यह नंबर जो दिया गया है इस पे आप ज़रूर एक बार मैसेज करें। ये नहीं है कि आप मैसेज करिएगा फ़ोन करिएगा तो हम आपसे फ़ी लेंगे, फ़ी नहीं है बाबू, फ़ी जो है यूट्यूब पे फ्री है। चलिए तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर ले, यहाँ तक याद करें, समझ ले अच्छे तरीक़ा से, और कहीं से कोई डाउट हो दिक्कत हो तो बेझिझक बोले।